अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। एक्सरसाइज 18.6 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 3 सब पार्ट्स हैं और ये भी जो क्वेश्चंस हैं ये तमाम के तमाम ये प्रूफ से ही रिलेटेड हैं। और कंडीशन गिवन क्या है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ देन शो दैट, और उसके बाद 3 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, हमें यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। और गिवन है कि अगर a बाई बी बराबर हो c बाई डी के और ये बराबर हो e बाई एफ के, तो प्रूफ करें यानी शो करें या वेरीफाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रूफ की हेडिंग डाल लेते हैं, प्रूफ, और उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है, मैं इसको यू राइट कर लेता हूँ क्योंकि ये रेशोज़ में, और इनको हम यू राइट कर सकते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अगेन हम के मेथड अप्लाई करते हैं, यानी इस प्रोपोर्शन को लेट कर लेंगे के के बराबर। सो लेट कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, जो कि गिवन कंडीशन थी। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये के बराबर है। ठीक है, नाउ इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बाई बी भी के बराबर होगा, सी बाई डी भी के बराबर होगा, ई बाई एफ भी के बराबर होगा। ठीक है, सो ए बाई बी के बराबर है, इसी तरह सी बाई डी ये भी के बराबर है, और ई बाई एफ ये भी के बराबर है। नाउ बी यहाँ पे डिवाइड है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए बराबर हो जाएगा बी के। इसी तरह डी यहाँ पे डिवाइड है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सी की वैल्यू आ जाएगी डी के। इसी तरह एफ यहाँ पे डिवाइड है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ। सो ई की वैल्यू आ जाएगी एफ के। ठीक है, ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी, सी की भी वैल्यू आ गई और ई की भी वैल्यू आ गई। अब हम टेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मैं राइट कर लेता हूँ a4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस E4 एफ बाय बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। ठीक है, अब जहाँ पे ए है वहाँ पे हम ए की वैल्यू को प्लेस कर देंगे यानी बी के को, और जहाँ पे सी है वहाँ पे सी की वैल्यू को प्लेस कर देंगे यानी डी के, और ई की वैल्यू को प्लेस कर देंगे इसी तरह एफ के। ठीक है, तो ए की जगह पे मैं प्लेस कर लेता हूँ ए की वैल्यू जो कि है बी के, तो बी के एज इट इज़, यानी ए की जगह बी के और पावर 4 एज इट इज़। ठीक है, और बी स्क्वायर बी की वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ए की वैल्यू अगेन बी के और स्क्वायर अपनी जगह पर, ई की वैल्यू क्या है एफ के, तो एफ के और स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस E4 ई की वैल्यू क्या है एफ के और एफ अपनी जगह पर एज इट इज़। ठीक है, एफ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, यानी कंसेक्वेंट में बी की पावर 6 बी की वैल्यू भी नहीं है तो हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। अगेन बी स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है, बी की वैल्यू नहीं है। इसी तरह एफ स्क्वायर यानी एफ की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो एज इट इज़, इसी तरह एफ की पावर 5। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बी के की होल पावर 4 है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू B4 K4। ठीक है, और बी स्क्वायर एज इट इज प्लस अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बी के का होल, बी के की पावर क्या है 2, सो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर और इनटू एफ के की होल पावर क्या है 2, सो इट विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एफ के, और यहाँ पे पावर मैंने राइट नहीं की, ई की वैल्यू थी एफ के और इनकी पावर क्या थी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगी
एफ़ की पावर 4 यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज़ कर लेते हैं, और के की पावर 4 और एफ़ एज इट इज़, ठीक है। और कंसेक्वेंट में क्या है वो एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, बी की पावर 6 बी स्क्वायर और एफ़ स्क्वायर माइनस एफ़ की पावर 5, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, देखें बी की पावर 4 और बी स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मैथ्स का रूल है जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हों या वेरिएबल हो बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। सो बी की पावर हो जाएगी 6 और के 4 एज इट इज़। सिमिलरली देखें के स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेसिस सेम में पावर ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा के की पावर 4 और बी स्क्वायर और एफ़ स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एफ़ की पावर 4 और एफ़ दोनों अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम में पावर ऐड कर लेंगे। सो बी की पावर 5 और के 4, ठीक है। और कंसेक्वेंट में यानी डिनोमिनेटर में क्या है, बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ़ स्क्वायर माइनस एफ़ की पावर 5। तो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं एंटीसीडेंट में से यानी न्यूमरेटर में से। तो K4 जो है वो तीनों टर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हम K4 कॉमन ले लेंगे। सो K4 कॉमन ले लिया, रह क्या गया b की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ 5, ठीक है। और कंसेक्वेंट में क्या है, b की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम कैंसिल कर लेते हैं, b की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ 5 से b की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ 6, यानी ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो रे क्या गया, k की पावर 4। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, a4 बाय b4, मैं राइट कर लेता हूँ a4 बाय b4, ठीक है। अब a की वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है, b के, सो a की जगह पे आ गया b के और पावर 4, ठीक है। इसी तरह b की पावर 4 ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास नहीं है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। सो b k की होल पावर 4 है, सो इट विल बी इक्वल टू b4 एंड k4, और डिनोमिनेटर में यानी कंसेक्वेंट में b4 है, तो b4 से b4 कैंसिल, सो ये आ गया k की पावर 4। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस शोन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अगेन प्रूफ की हेडिंग डाल लेते हैं, और जिस तरह हमने लेट किया था यानी के मेथड अप्लाई किया था और ए की, सी की और ई की वैल्यू निकाली थी, तो वो मैं वैल्यूज़ डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या थी, बी के, और सी की वैल्यू क्या थी, डी के, और ई की वैल्यू क्या थी, एफ के, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने वैल्यूज़ निकाली थी, तो यहाँ पे मैं उन वैल्यूज़ को डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसी तरह पार्ट 3 ये सारे जो हैं रिलेटेड हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो अब बार बार मैं अज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे। तो देखें सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मैं राइट कर लेता हूँ ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ बाय ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे ए की वैल्यू यानी बी के प्लेस कर देंगे, जहाँ पे सी है वहाँ पे सी की वैल्यू प्लेस कर देंगे यानी डी के, और जहाँ पे ई है वहाँ पे ई की वैल्यू एफ के प्लेस कर देंगे। सो ए स्क्वायर ए की जगह बी के और स्क्वायर अपनी जगह पर, बी अपनी जगह पर, सी की वैल्यू क्या है, डी के, तो सी की जगह पे आ गया डी के और स्क्वायर अपनी जगह पर, और डी एज इट इज़, प्लस ई स्क्वायर ई की जगह पर एफ के
और स्क्वायर अपनी जगह इंटू एफ एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद ए बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है बी के, तो बी के हमने राइट कर लिया, और साथ ही क्या है बी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ प्लस सी, सी की वैल्यू है डी के, तो राइट कर लेते हैं डी के, और डी का स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज़ प्लस ई, ई की वैल्यू है एफ के और एफ स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, बी के का होल स्क्वायर है, सो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर, और बी एज इट इज़ प्लस डी के का होल स्क्वायर है, सो इट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर के स्क्वायर, एंड डी एज इट इज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगेन यूज़ किया, और एफ के का होल स्क्वायर है, अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर के स्क्वायर और एफ एज इट इज़। और कंसेक्वेंट में क्या है, यानी डिनोमिनेटर में क्या है, बी के इंटू बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो बी इंटू बी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू बी क्यूब एंड के, प्लस डी को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यूब इंटू के, और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एफ स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा एफ क्यूब एंड के। नाउ बी स्क्वायर को एंटीसीडेंट में जो है बी स्क्वायर के स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा बी क्यूब और के स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, तो डी स्क्वायर और डी दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पावर ऐड कर लेंगे, सो ये हो जाएगा डी क्यूब के स्क्वायर। इसी तरह एफ स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ, सो ये हो जाएगा एफ क्यूब के स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, यानी कंसेक्वेंट में बी क्यूब के प्लस डी क्यूब के और प्लस एफ क्यूब के। अब हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या है, जो एंटीसीडेंट है के स्क्वायर तीनों टर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रे क्या आ जाएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, और कंसेक्वेंट में कॉमन क्या है, देखें के तीनों टर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो के कॉमन ले लेते हैं, रे क्या आ जाएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। नाउ कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और के स्क्वायर है एंटीसीडेंट में और कंसेक्वेंट में सिर्फ के, तो स्क्वायर का एक के कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ के रह जाएगा। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ, तो वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं यहाँ भी, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के। सो ए की जगह पे आ गया बी के प्लस सी की जगह पे डी के और ई की जगह पे एफ के, और जो कंसेक्वेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, ना बी की वैल्यू है और ना डी और एफ की। सो एंटीसीडेंट में कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, देखें के जो है तीनों टर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो के कॉमन ले लिया, रे क्या गया बी प्लस डी प्लस एफ, और कंसेक्वेंट में क्या है एज इट इज़ बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। तो कैंसिलेशन करते हैं, अगेन बी प्लस डी प्लस एफ से बी प्लस डी प्लस एफ कैंसिल, रे क्या गया रे के क्या गया के। ये है हमारी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, बराबर हैं दोनों। सो हैंस शोन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। सो प्रूफ की एडिंग सबसे पहले, अब हमने ए और सी और डी की वैल्यू, ए सी और एफ की ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले भी,
तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ राइट कर लेता हूँ कि ए की वैल्यू थी बी के और सी की वैल्यू थी डी के और ई की वैल्यू थी एफ के। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए सी बाई बी डी प्लस सी ई बाई डी एफ प्लस ई ए बाय एफ बी। अब मैं वैल्यूज इनकी जगह पे प्लेस करता हूँ, ए की जगह पे बी के, सो ए की जगह आ गया बी के, और सी की जगह पे डी के, और बी डी एज इट इज़, प्लस सी की जगह पे डी के, और ई की जगह पे एफ के, और डिनोमिनेटर में क्या है, डी एफ एज इट इज़, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, प्लस ई की जगह पे एफ के, और ए की जगह पे बी के, और डिनोमिनेटर में एफ बी एज इट इज़। सो बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, के इंटू के स्क्वायर, प्लस डी से डी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, के इंटू के स्क्वायर, प्लस एफ से एफ कैंसिल, बी से बी कैंसिल, के इंटू के स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखिए 1 मेंशन नहीं है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 को मेंशन नहीं करते हैं। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड। सो पहले राइट कर लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको। राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह पे ए की वैल्यू यानी बी के, और स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज़, बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास तो ये एज इट इज़ आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू डी के, और स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज़, और डी की वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज़। ई की वैल्यू क्या है, एफ के, और स्क्वायर एज इट इज़ एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ की वैल्यू हमारे पास नहीं है। नाउ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं, बी के का होल स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर एज इट इज़, प्लस डी के का होल स्क्वायर है, सो इट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और एफ के का होल स्क्वायर है, सो इट विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर के स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। कैंसिलेशन कर लेते हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सो रह क्या गया के स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, अगेन के स्क्वायर रह गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, सो अगेन के स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये आ गई राइट हैंड साइड। तो कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड से कि बराबर हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ क्या है 3 स्क्वायर, और हमें यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंपेयर किया और दोनों क्या थी, बराबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस शोन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और एक्सरसाइज 18.6 हो गई कंप्लीट, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।